नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, घर में होने वाली छोटी छोटी बातों में कई संकेत छुपे होते हैं। इन संकेतों को अगर समझ लिया जाए तो हम जान सकते हैं कि भविष्य में आने वाला समय कैसा होगा और परेशानियों से बच सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब दरिद्रता बढ़ने की संभावना होती है तो घर में छोटी छोटी बातें इशारा करती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र के बहुत ही अनोखे और अद्भुत विचारों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कुछ न कुछ सिखाते रहे हैं जिससे जीवन में कोई समस्या ना हो। हमारे देश और समाज में संस्कारों का विशेष महत्व है। ये सभी कार्य न केवल भलाई के लिए होते हैं बल्कि आपकी तरक्की को भी प्रभावित करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में भी कुछ बातें बताई गई है जिनको पूरा करने से आपका दिन बेहतरीन हो जाएगा। आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रहे हैं जिनके करने से न केवल मान सम्मान में वृद्धि होगी बल्कि धनलाभ के साथ भाग्य के दरवाजे भी खुलेंगे। दोस्तों, आज हम दुर्भाग्य को दूर करने वाली अचूक जानकारी आपको देंगे। और दोस्तों, आज आप जानेंगे कि शिव महापुराण में कुछ ऐसी वस्तुएं वर्णित है, कुछ ऐसी चीजें हम बताएंगे जिनका दान अगर व्यक्ति करता है तो कैसा भी दुर्भाग्य हो, कैसी भी तकलीफ हो, वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। कभी कभी मनुष्य को कोई ऐसी तकलीफ घेर लेती है, कोई ऐसी परेशानी घेर लेती है जिससे वो स्वयं घुटता रहता है। वो ना किसी को कह पाता है, बता पाता है और ना ही उससे उसको निजात मिलती है। तो दोस्तों, महादेव की पूजा पाठ और उनकी आराधना करने से समस्त पाप और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ आप हवा में कह दें और ये उछल जाए। महादेव यानी शिवलिंग। शिवलिंग एक ऐसी चीज है जिसके पास बैठकर आप अपने कष्ट को कह सकते हैं। सबसे बड़ी जो चीज है वो विश्वास की बात है। अगर आप शिवलिंग पर विश्वास करते हैं, शिव महापुराण पर विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपसे जो भी गलती हुई हो, जो भी कष्ट हुआ हो, आप बैठ करके सोमवार के दिन से पूजा आराधना शुरू करें तो निश्चित रूप से आपकी तकलीफ जो है वो दूर हो जाती है। आज हम दुर्भाग्य को दूर करने वाला शिव महापुराण में वर्णित एक विशेष चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसी वस्तुओं का दान बताने जा रहे हैं जिसे दान करने से आप जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जूझ रहे हैं वो कष्ट समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, शिव महापुराण में है क्या? शिव महापुराण में शिव जी की विस्तृत चर्चा है, विस्तृत जानकारी दी गई है शिव जी के बारे में। तो उसी में ऐसी 6 वस्तुओं का वर्णन है जिसका दान करने से मनुष्य जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में जो बहुत दानी महादानी कहे जाते हैं वो लोग दान के द्वारा, पुण्य कर्म के द्वारा आज भी जाने जाते हैं। जैसे कर्ण को ले लीजिए। कर्ण को कौन नहीं जानता? कर्ण को महादानी की संज्ञा दी जाती है। राजा बलि है और राजा हरिश्चंद्र की कथा तो आप सभी जानते होंगे कि कितने बड़े दानी थे। स्वप्न में देखने के बाद वे अपने पूरे राज्य का त्याग कर देते हैं। दोस्तों, महर्षि दधीची को भी दानी महादानी की श्रेणी में रखा जाता है। महर्षि दधीची ने तो एक कबूतर की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का ही दान कर दिया था, त्याग कर दिया था। तो ऐसे भी दानी हमारे समाज में होते हैं। पर दान का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने श्रद्धा और अपने शक्ति से ऊपर दान करें। दोस्तों, कोई भी दान अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। एक चीज और बता दें कि अगर आप कोई भी दान करते हैं तो शास्त्र के अनुसार वो दान आपको कई अधिक गुना होकर के वापस प्राप्त होता है। तो कभी भी कोई ऐसी चीज ना सोचें कि आप दान कर देंगे तो आपका भंडार कोष खाली हो जाएगा। शिवपुराण में तो ये भी कहा गया है कि अगर आप शिवजी पे कोई वस्तु अर्पित करते हैं या फिर शिवजी के निमित्त आप कोई दान करते हैं तो निश्चित रूप से वो 100 गुना होकर के आपको प्राप्त हो जाता है। देखिए, हमारा जीवन क्या है, ये शास्त्रों के अनुरूप होकर ही चलता है। तो जब शास्त्र में लिखा है कि वो चीजें हमें 100 गुना अधिक होकर के प्राप्त हो जाएंगी तो दान अवश्य करना चाहिए। अब क्या क्या दान करना चाहिए, इससे कौन सी परेशानी दूर होती है, आइए आगे देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब देखते हैं हमें कौन सा दान करना चाहिए जो बहुत किफायती है,
हर कोई दान कर सकता है, और दूसरी चीज कि ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर संकट को दूर कर सकता है। पहली चीज है नमक। नमक का दान करने से व्यक्ति अगर किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कष्ट से जूझ रहा हो, अप्रत्यक्ष का अर्थ होता है कि कोई ऐसी तकलीफ होती है जिससे हम स्वयं घुटते हैं, किसी को बता नहीं सकते, तो ऐसे ही आप सोमवार के दिन नमक का दान करेंगे तो फिर ये दुर्भाग्य, आपकी जो गरीबी है या परेशानी है वो दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक होता है। नमक का दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप अपने हाथों से नमक का सीधे किसी के हाथ में दान ना करें। इस बात का ध्यान रखें। नमक का पैकेट आप नीचे रखें। एक प्रकार का नमक होता है जो गोल गोल होता है, जिसे साबुत नमक कहते हैं। वो अगर आपको मिल जाए, उसे आप दान करते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर पैकेट में जो नमक मिलता है, जिसे आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो नमक भी आप दान कर सकते हैं। इससे भी आपका दुर्भाग्य दूर होता है। अगली चीज है गुड़। गुड़ का दान अगर आप करते हैं तो इससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। अब ये रिश्ता आपका किसी से भी हो सकता है। पति पत्नी के बीच अगर संबंध मधुर नहीं है, आए दिन क्लेश होता है, झगड़े लड़ाई और स्थिति तलाक तक पहुंच गई है, तो आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव देवाधिदेव है, वो आपके समस्त संकट को दूर करते हैं। उदाहरण के लिए अगर बता दें कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक लंबे समय से बीमार है, तो आप ज्योतिष के पास जाएंगे, जहां भी जाएंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि भगवान शिव की शरण में जाओ, महामृत्युंजय का जाप कराओ, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराओ, रुद्राभिषेक कराओ। क्यों नहीं आपको वे और कोई देवता या फिर कोई और उपाय बता देते हैं कि आप उनकी शरण में जाएं, आप वो उपाय करें। दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की शरण में जाने को ही आपको कहेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका रिश्ता तलाक तक गया है, आपको लग रहा है कि अब बनने वाली नहीं है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव को सोमवार के दिन गुड़ जरूर अर्पित करें, गुड़ का दान जरूर करें। दोस्तों, गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप के रिश्ते हो या फिर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता, बस एक बात याद रखिए कि किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी हो तो सोमवार के दिन गुड़ का दान करें। दोस्तों, गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। अगली चीज जो शिव महापुराण में वर्णित है वो है तिल। तिल का दान करने से व्यक्ति का अगर आत्मविश्वास डगमगा रहा है, यानी कभी कभी आप देखते होंगे कि व्यक्ति बहुत ज्ञानी होने के बाद भी उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता है। कभी कभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, परंतु जब वो इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस उनका साथ नहीं देता है। जानकारी के बाद भी वो वहां से लौट आते हैं, हार जाते हैं। तो इस स्थिति में सोमवार के दिन आप तिल का दान करें। तिल का दान आप काले या सफेद का करें। अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप कर दें, ये दिन भी काफी शुभ माना जाता है। अब अगली चीज है घी। घी का दान करने से बीमारियां दूर होती है। इससे बीमारियों से आपके शरीर की रक्षा होती है। अगर कोई बच्चा है जो सर्दी जुकाम और बहुत तरह की परेशानियों से जूझता है, तो उसके हाथों से घी का स्पर्श करा करके आप दान कर सकते हैं। घी में अगर गाय का घी दान करें तो ये काफी अच्छा माना जाता है, शुद्ध और पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये दान अवश्य करने हैं। महादेव पे घी चढ़ाने से आपकी बीमारियां और परेशानियां दूर होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि महादेव का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। उनको जो 5 चीजें चढ़ाई जाती है उसमें घी का भी स्थान आता है। तो आप महादेव पर घी चढ़ाएं, इससे महादेव आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें प्रति सोमवार दान करनी है। अगर उपर्युक्त कष्टों से आप जूझ रहे हैं तो सोमवार के सोमवार आप इन चीजों का दान कर सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों अनाज। बहुत प्रकार के अनाज हम दान करते हैं। जैसे कोई व्रत या उपवास रखते हैं तो फिर अंत समय में जब आप पारण करने जाते हैं तो उससे पूर्व में कहा जाता है कि आप ब्राह्मण भोज कराओ, परंतु ब्राह्मण भोज हर समय संभव नहीं हो पाता है, तो हम ब्राह्मण के निमित्त कुछ अनाज दान कर सकते हैं।
अनाज दान करने से माँ अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा शिव की अर्धांगिनी है, माँ जगदम्बा स्वरूप है और उन्होंने भगवान शिव को ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति उनका अनादर नहीं करेगा उसका भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। तो ये कोई छोटी सी चीज आप मत समझिएगा कि भंडार खाली नहीं रहेगा। आपके भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ है कि आपका घर अन्न और धन से भरा रहेगा। अन्न और धन ये दोनों चीजें एक साथ जोड़ करके इसलिए देखी जाती है कि जिस व्यक्ति के खान पान का जो वैभव है वो भरा रहता है, समृद्धि बनी रहती है, उसके घर में धन की, लक्ष्मी की भी कभी कहीं कोई कमी नहीं रहती है। तो इस प्रकार का दान आप शिव महापुराण में बताए गए समय के अनुसार यानी सोमवार को और काले तिल का दान करना है तो शनिवार को। इस तरह से दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ख्याति फैलेगी और आप जिस समस्या से, जिस दुर्भाग्य से जूझ रहे हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे इसलिए कि कोई उपाय जादू बिल्कुल नहीं होता। भगवान के पास जब आप उनकी शरण में जाते हैं, उनके निमित्त, अपने कष्टों को दूर करने के निमित्त जब आप किसी चीज का दान करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान आपकी थोड़ी देर तक परीक्षा लेते हैं। आपको लगेगा कि आपके संकट और बड़े हो रहे हैं, परंतु वो संकट बड़े नहीं होते हैं। धीरे धीरे महादेव जी उसको काटते हैं। आपको सब्र की आवश्यकता है। आप जब किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो सब्र रखिए और धीरे धीरे ये उपाय करते रहे। महादेव की कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगली चीज है कपड़ा। दोस्तों, वस्त्रदान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। जैसे कि सर्दियां चल रही हैं तो कंबल दान करना ऐसे में काफी उत्तम माना जाता है। जैसे कि मकर संक्रांति पर बहुत सारे लोग वस्त्रदान करते हैं। वस्त्रदान करने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, व्यक्ति दीर्घायु होता है। तो ऐसे में अगर कोई बीमार है, परेशान है, उसकी बीमारी लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है तो उसके हाथों से कुछ वस्त्र स्पर्श कराकर आप दान कर दें, या फिर वो व्यक्ति जाने लायक है तो खुद जाकर जरूरतमंदों को दान करा दें। ये उपाय हम नहीं कह रहे हैं, ये उपाय शास्त्रों में वर्णित है, शिव महापुराण में वर्णित है। तो ये उपाय निश्चित रूप से आपकी संपूर्ण समस्याओं को समाप्त करेगा। कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो, धीरे धीरे वो दुर्भाग्य महादेव की कृपा से कटने लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।